पाकिस्तानी नयाद जापानी बिजनेसमैन आसिफ बेग से मिलने टोक्यो में उनके फ्लैट पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। जापान कब और कैसे आए? जापान मैं 19 साल पहले आया। हाँ जी, और उससे पहले मैं रशिया में पढ़ता था और वहाँ से फिर मैं जापान आया। जापानी ज़ुबान कैसे सीखी? यहाँ आके क्या क्या किया? तो स्टार्ट में मैंने क्या किया, स्टार्ट में बहुत मुश्किल हुई। स्टार्ट में यहाँ पर जब आए तो बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं को पढ़ा लिखा बंदा हूँ। ना मैं पढ़ सकता था, ना मैं बोल सकता था, क्योंकि जापानी नहीं जानते थे। तो उसके लिए पहले हमने ऑर्डिनरी मैंने जॉब्स की। ठीक है, क्या क्या किया? मैंने यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर में काम किया। इस तरह से मैंने काम करके, और उसके बाद जो है वो पैसे थे आपके पास? थोड़े बहुत थे, और बहुत ही थोड़े पैसे थे। मैं लेके आया यहाँ पर $500-700 के मैंने चाहिए, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। अच्छा, शादीशुदा थे। हाँ जी। फिर जापानी ज़ुबान कितनी देर लगी है सीखने में? जापानी ज़ुबान ऐसे हुआ कि हमने जब ये थोड़ी मतलब इस तरह की जॉब्स की जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की थी। हमने जो पढ़ाई की थी वो कोई मुख्तलिफ काम के लिए की थी। तो जब हमें वो काम करना पड़ा 1-2 दफ़ा, तो हमने सोचा कि नहीं, हमें कुछ और करना। उसी में 1-2 दफ़ा हमें सैलरी भी मिल गई, कोई $3-4 हज़ार डॉलर हमारे पास जमा हो गया। तो मैंने और मेरी वाइफ ने हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम अपने घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम जापानीज़ लैंग्वेज का कोई स्कूल ज्वाइन करें। हमने अपने वी लॉक्ड आवर सेल्फ इन द हाउस। हमने 2 बुक्स ली, जापानीज़ फॉर एवरीवन 1, जापानीज़ फॉर एवरीवन 2। और हम सुबह नाश्ता करते थे, रात तक हम सिर्फ जापानीज़ सीखते थे। फिर हमारे वो नीचे एक थी कन्वीनियंस स्टोर वाली बूढ़ी औरत आती थी 7 बजे की शिफ्ट में, बहुत काइंड। हम उसके साथ जाके प्रैक्टिस करते थे। सो विद इन 6 मंथ मैं समझता हूँ कि मैं आज जो जापानीज़ बोल रहा हूँ वो मेरे में भी 20% एडिशन ऑफ व्हाट आई लर्न एट दैट टाइम। उसके बाद फिर हम बाहर निकले। फिर हमने एक और चीज़ भी फाइंड कर ली कि वी आर सुपर मिसफिट इन अ जापानीज़ कॉर्पोरेट कल्चर, क्योंकि ये बहुत रिजिड था। इनके असूल, इनकी वो चीज़ें हमें पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रही। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हम अपना काम करेंगे। और फिर हमने जो है वो एक कैटरिंग का, मुझे एक दोस्त मिले जो यहाँ पर लिवर ब्रदर्स में काम करते हैं। वो कहते यार पाकिस्तानी खाना नहीं मिलता अगर आप उसकी कैटरिंग का। तो फिर हमने इंडियन शेफ़ और नेपाली शेफ़्स को करके, तो एक कैटरिंग की जगह थी, वहाँ पर हमने कैटरिंग करने, उनके लंच बॉक्सेस हम डिलीवर करते थे, वो हमारे शेफ्स थे। वहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर हमारा स्टार्ट। फिर उसके बाद जो था 2008 आ जाता है। ये 2006 में हम आए, 2008 में लेमन शॉप आ गया। ये बड़ी कैलकुलेटेड फॉर्म है, जो इंटरनेशनल लोग थे वो वापस जाए। जापान के हालात ख़राब हो गए, होने शुरू हुए इकोनॉमिकली। तो हमने फिर वो रेस्टोरेंट बेच दिया, और वो बहुत अच्छी कीमत में, बुरे वक्त में बहुत अच्छा बिक गया। तो फिर हमने वहाँ से गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, क्योंकि जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी सारी गाड़ियों का काम करती, तो हमें वो बहुत आसान लगा उसको शिफ्ट करना। तो मेरा एक क्लास फेलो था रशिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में था। उसने कहा तू मुझे गाड़ी में भेजो, मैं यहाँ भेजूँ। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इन टू द कार बिजनेस। 2 साल किया, तो उसके बाद स्मार्टफोन जो है वो आ गया। स्मार्टफोन जब आया तो हमने वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट के जरिए गाड़ियाँ बेचना शुरू कर दी, जो कि एक नया था। क्योंकि उससे हमारी जो रेवेन्यू था, वो जो स्टार्ट में हमारा तकरीबन $500,000 था, 2018 में इसी वेबसाइट की सेल की वजह से दैट वेंट अप टू $25 मिलियन। तो ये हमारा सेकंड फेज़ था बिज़नेस का। अब हमारा थर्ड फेज़ स्टार्ट हुआ है। ये 2019 के कोविड, जो कि हमारे लिए थोड़ा कहना ऑकवर्ड है, लेकिन हमारे लिए बड़ा ब्लेसफुल साबित हुआ, क्योंकि 2018 तक आई वॉज सुपर बिजी। मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मतलब आई वॉज फ्लाइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू मीट द कस्टमर, टू एक्सप्लोर द मार्केट्स, ओपनिंग द कंपनी, कारों की मार्केट। तो इसमें फिर हमने ये देखा कि ये इंडस्ट्री तो बड़े पुराने तौर तरीक़ों पर सेट है। फैक्स यूज़ करती है, फ़ोन करते हैं, उसको बुलाओ, ये करो, सारा मैनुअल है। और जितने जापानीज़ हैं वो मॉडर्न से मॉडर्न काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को कोई भी नहीं देख रहा।
तो मेरे पास आईटी का बैकग्राउंड भी था, मेरे पास बिजनेस मैनेजमेंट का बैकग्राउंड भी था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एक इस इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो वो मैंने उसमें फिर हमने स्टार्टअप को स्टार्ट किया, Autos.ai। जब मैं आइडिया मार्केट में लेके गया तो ये इतना अप्रिशिएट हुआ कि और बड़े बड़े नामों ने हमें ज्वाइन किया। फिर जिन्होंने बायोमेट्रिक्स बनाया डिवाइस के लिए, जो आज भी लैपटॉप जो है बायोमेट्रिक्स से खुलते हैं, नईम ज़फ़र साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। फिर जिन्होंने टैप टू पे किया है, खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सिलिकॉन वैली में हमारी बहुत ज़्यादा अप्रेजल हुआ। जापान गवर्नमेंट ने हमें इनोवेशन अवार्ड दिया। और इस मॉडल को लेके क्योतो यूनिवर्सिटी ने हमारी वो स्टडी की इस मॉडल की, और अगस्त दिस ईयर 2025 उन्होंने हमारे इस बिज़नेस मॉडल को अपने सिलेबस में शामिल कर लिया। बहुत ज़्यादा डिबेट के बाद यहाँ पर ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिस इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसके लिए जो है जिनका बिजनेस का वो। तो अब आप कितने अमीर हो चुके हैं पाकिस्तानियों को समझाने के लिए? यहाँ पर हमारी इस वक्त स्टार्टअप की सिर्फ जो वैल्यूएशन है जिसके ऊपर डेलोइट ने इन्वेस्टमेंट किया है वो $44 मिलियन, और मार्च में हम इंशाल्लाह उसको $80 to $100 मिलियन में देंगे। ये अभी हमारे एक बिजनेस की मैं बात बता रहा हूँ। और बाकी फिर बाकी जो बिजनेस है वो मैंने अभी उनको सबको कंबाइन करने का ऐसा टाइम नहीं मुझे मिला, तो अभी ये बताते जाएंगे। हमारी कंपनी की ग्रुप की ओवरऑल वर्थ मैं समझता हूँ कि अराउंड मिनिमम मैं वर्स्ट के सिनेरियो में $200 मिलियन के करीब बताऊँगा इस वक्त। और इंशाल्लाह अज़ीम और आपके कहाँ दफातर हैं, कहाँ सेटअप है? मैंने दुनिया में अपने 25 साल के कैरियर में तकरीबन 25 कंपनियां रजिस्टर्ड की हैं 11 कंट्रीज में। ठीक है, इस वक्त जो है हम जापान में हैं। हमारे जापान में 3 ऑफिसेज हैं, 4 कंपनियां हैं, 3 ऑफिसेज हैं। उसके बाद हम पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं, स्वीडन में हैं, हंगरी में हैं, सैन फ्रांसिस्को में हैं, नायरोबी में हैं, हम मापुतो में हैं। तो ये हमारे इस वक्त फिलीपाइंस में, न्यूजीलैंड में। तो ये वो सारे हमारे ऑफिसेज हैं जो कि। कितना स्टाफ आपके साथ काम करता है? टोटल हमारा तकरीबन इस वक्त 200 से कम है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हमें सपोर्ट मिलती है। और मैं ये भी एक मैसेज है कि पाकिस्तानी जो हैं माशाल्लाह वो यहाँ बैठ के जापानीज़ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, रिकगनाइज करवा रहे हैं। कौन सा आपने प्रोजेक्ट किया गवर्नमेंट का? जापानीज़ गवर्नमेंट का? जी, जापानीज़ गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक सिटी है माएबाशी सिटी। उस सिटी का एक समझ लें कि एक उस सिटी के लिए हमने उस सिटी की स्पेसिफिक फेसबुक ऐप की तरह की ऐप बनाई है जो वहाँ सिर्फ वहाँ के रेजिडेंट ही लॉगिन हो सकते। आप जापानीज़ भी हैं तो आप यहाँ बैठ के टोक्यो में बैठ के लॉगिन नहीं कर सकते। जब आप वहाँ से लॉगिन करते हैं तो उसमें फिनटेक भी शामिल है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये एक बड़ा कामयाब। सबसे बड़ा जो अब तक का प्रोजेक्ट या स्टार्टअप बनाया वो कौन सा है? हम डेलोइट जैसी कंपनी को मेटावर्स बना के दे, हम गूगल के डायरेक्ट और P2P पार्टनर बन चुके हैं। तो ये सारे एजाज़ात हैं हमारे।